हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हम जो अपना पार्ट सेकेंड था द शेना बिस्मिल्लाह के पैराग्राफ फिफ्थ पढ़ेंगे। सो द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to Vishnu temple of Banaras where Baks was employed to play the Shehnai. Ali Baks would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end slowly. He started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. 4 years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young appreciate's favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing water of the Ganga inspired him to improve and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. देखिए इस पैराग्राफ में क्या होगा कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो मतलब बहुत छोटी उम्र से ही क्या करने लग गए थे, म्यूज़िक जो शहनाई थी वो बजाने सीख गए थे। जो बनारस में उनके अंकल रहते थे वो भी क्या करते थे, जिनका नाम अली बख्श था, वो भी मंदिरों में जाके क्या करते थे, वहाँ पे शहनाई बजाते थे। जी हाँ, ये है मुस्लिम बिस्मिल्लाह खान, लेकिन ये मंदिरों में जाके क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। जो अली बख्श हैं वो भी, ताकि क्या एम्प्लॉयड मतलब थोड़ी इनकम के लिए कहा जाता है या राग वगैरह के लिए वो क्या करते थे, शहनाई को बजाते थे। तो जो क्या बोलते हैं, जो बिस्मिल्लाह खान है वो भी, उन्होंने भी उनकी कंपनी ज्वाइन करी, मतलब उनके साथ साथ हो गए वो भी, और वो भी बजाना सीख गए। तो घंटों घंटों तक बजाते थे और जो गंगा का किनारे जाके क्या करते थे, अपनी शहनाई को बजाते थे। और जो द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड, मतलब जो गंगा का पानी जो बहता था वो उन्हें इंस्पायर करता था। ठीक है, तो कि जो साउंड रहता था गंगा के, जो वाटर फ्लो होता था वो उनको क्या करता था, इंस्पायर करता था गाने के लिए। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of All India radios in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. फिर क्या हुआ कि जब बिस्मिल्लाह खान 14 ईयर के हो गए तो जो उनके अंकल थे वो एक कॉन्फ्रेंस में गए इलाहाबाद म्यूज़िक में। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये जो शहनाई वगैरह ही बजाई इन्होंने। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक उस्ताद फयाज़ खान था, उन्होंने आके उनकी पीठ थपाई और बोला उन्हें हार्ड वर्क करने के लिए उन्हें एडवाइस दी। फिर 1938 में मतलब एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई। क्या न्यूज़ आई कि एक रेडियो रहते ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पे क्या है कि उन्हें एक अच्छा जो उनकी शहनाई थी वो भी रेडियो पे क्या करने लगी, सुनाने लगी। रेडियो पे उनकी जो बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई की म्यूज़िक थी वो भी क्या होने लगी, रेडियो पे आने लगी। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his shehnai. जिस 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था हमारा देश। तो उस दिन क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान ने सबसे पहले क्या बजाई, शहनाई बजाई। कब, जब अपना देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे के दिन। He poured his heart out into raw coffee from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Taste to his Destiny speech. अब देखिए जो बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजाई थी तो कौन कौन थे वहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंट थे वहाँ पर। उन्होंने बिल्कुल जो राग था, राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट मतलब लाल किला, लाल किले से इन्होंने अपनी शहनाई को बजाई थी और बहुत अच्छे राग में अपने म्यूज़िक को उन्होंने बजाया था। फिर उसके बाद इनके म्यूज़िक के बाद क्या हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच है, फेमस स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उन्होंने दी थी। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Gunj Uthi Shehnai. देखिए क्या हुआ कि जो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे मेमोरेबल मतलब बहुत सारे परफॉर्मेंस किए उन्होंने, अब्रॉड में भी किए, अब्रॉड मतलब विदेश में। और सबसे पहले विदेश में कहाँ गए थे, वो अफ़गानिस्तान में गए थे। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान में जब इन्होंने अपनी शहनाई बजाई तो वहाँ के एक ज़ाहिर किंग थे, कौन थे, ज़ाहिर शाह। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने उनको गिफ्ट दे दिया एक मेमोरेबल सोवनियर्स। देखिए क्या होता है,
थिंग गिवन इन मेमोरी ऑफ प्लेस पर्सन और इवेंट। जब कोई भी अच्छा वर्क करता है तो उसके कुछ मेमोरेबल चीज़ दी जाती है कि उसको यादगार के लिए दी जाती है, तो वो इम्प्रेस होकर उन्होंने क्या दिया, कारपेट्स दिए। उनके साथ ही जो महेश भट्ट थे, सॉरी विजय भट्ट थे डायरेक्टर, वो भी क्या हो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट इज नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गुंज उठी शहनाई। जैसे इन्होंने उस फेस्टिवल, कुछ फेस्टिवल था वहाँ पर इन्होंने बजाई अपनी शहनाई, तो नाम दे दिया उन्होंने कि गूंज उठी शहनाई। फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कंपोजिशंस। दिल का खिलौना हिट टूट गया, टर्न आउट बी अ नेशन वाइड चार्ट बूस्टर। मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ब्रेकर। चार्ट बूस्टर का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ब्रेकर। तो मतलब ये फिल्म एक हिट हो गई, मतलब ये फिल्म वॉज अ हिट, ठीक है। और मतलब एक सारे रिकॉर्ड इसने फिल्म में क्या तोड़ दिए। डिस्पाइट दीज यू सक्सेस इन सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्ला खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक were limited to Vijay Bhatt, Gunjuti Shenoy and Vikram Srinivas Kannad venture Sannadhi and Appanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. देखिए यहाँ पर वेंचर का मतलब दे रखा है आपको क्या, प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, जिसमें क्या होती है, रिस्क होती है ऐसा प्रोजेक्ट। और सेल्यूलॉइड ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। और सेल्यूलॉइड मतलब क्या है कि कुछ पुराने टाइप की फैशन की फिल्म को ऐसी सेल्यूलॉइड फिल्म्स होती है। तो देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने ऑफर भी करा फिर उनको, किसने, विजय भट्ट वगैरह ने फिल्म वगैरह बनाने के लिए। तो इन्होंने बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से मतलब इन्होंने मना कर दिया, इनको फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि नहीं मैं फिल्म वगैरह, तो इन्होंने ज़्यादा फिल्म नहीं बनाई एक्चुअली। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 9th। Awards of recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अब देखिए जो बिस्मिल्ला खान थे वो फर्स्ट पर्सन थे कहाँ पर, जिनको यूएसए में क्या किया था, इनवाइट किया था, ठीक है। एक सेंटर हॉल है लिंकन सेंटर हॉल के नाम से, वहाँ पर ही आल्सो टू पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। इन्होंने बहुत सारी जगह पर अटेंड किए, जैसे ओसाका में ले लीजिए जो कि यूएसए में ही है, आर्ट फेस्टिवल में इन्होंने क्या किया, पार्टीशन किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहार मोसिक्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खान। देखिए इन्होंने एक ऑडिटोरियम, तेहरान का ऑडिटोरियम था, वहाँ पर भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया, तो उस जो तेहरान का ऑडिटोरियम था उसका नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। उनके बाद क्या नाम रखा, मतलब उस्ताद बिस्मिल्ला खान नाम और ऐड कर दिया उसमें। नाउ 10th, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्म्ड ऑन हिम, कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे गिवन यूजुअली एन अवार्ड और अ डिग्री, मतलब इन्हें बहुत अवार्ड मिले, कौन से मिले, पद्मश्री हुआ, पद्म भूषण हुआ, पद्म विभूषण हुआ, तीनों अवार्ड। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest, and would like to say is teach your children music, this is Hindustan richest tradition, even the West is now coming to learn our music। और 2001 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला, भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सिविलियन अवार्ड मतलब नागरिक अवार्ड, मतलब कोई अच्छा वर्क जब आप करते हो देश के लिए तो उसके लिए आपको दिया जाता है कौन सा, भारत रत्न। खेल में भी आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट में उन्हें मिला है भारत रत्न, अभी तक क्रिकेट में पहली बार मिला है उन्हें भारत रत्न। तो उन्होंने बोला था वहाँ पर, भारत रत्न जब उनको मिला था तो उन्होंने बोला था कि अपने बच्चों को भी सिखाइए ये हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपरा बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब एक तरीके से, और उन्होंने बोला था कि जो वेस्ट है में वो भी अब म्यूज़िक सीख रहे हैं। इंस्पाइट हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब वाज ही फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सटेंडिंगली fond of Banaras and Dumrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique matha of Tumrao. देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि
सारी जगह पर इन्होंने घूम लिया था खान साहब ने, मतलब विदेश वगैरह की यात्रा इन्होंने कर ली थी, लेकिन इन्हें सबसे मतलब बनारस और डुमराव में क्या होता है वंडरफुल, मतलब दुनिया की सबसे अच्छी लगता है उन्हें बनारस में ही। ठीक है, तो एक स्टूडेंट था यूएसए का, उसने क्या किया, वो एक एकेडमी खोलना चाहता था शहनाई के लिए, तो उसने खान साहब से बोला कि आप यहाँ आ जाइए, मैं एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा। एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा इसका मतलब क्या है कि मैं बनारस जैसा क्या कर दूँ, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूँ। तो खान साहब ने बोला कि तुम गंगा रिवर को यहाँ पर बहा सकते हो, ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, मतलब गंगा रिवर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो बनारस वाले। तो इम्पॉसिबल है, गंगा रिवर को कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे। तो ऐसे ही ये बातें चल रही थी इनके बीच में। फिर और आगे क्या हुआ, लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, फिर उन्हें याद आया, कुछ कहा, क्या कहा, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप वांटिंग टू सी हिंदुस्तान, वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। तो ये अलग अलग बोलते हैं कि जब मैं बनारस में रहता हूँ आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द ओनली गंगा, मतलब वो बनारस और जो गंगा रिवर है वहीं उसके बारे में ही सोचते हैं। एंड वाइल इन बनारस आई यूज यूनिक माता ऑफ डुमराव, मतलब बनारस में ही रहना चाहते एक्चुअली। Ustad Bismillah Khan life is perfect example of rich culture heritage of India, one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the shehna every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। देखिए इस 13th पैराग्राफ में लास्ट में बताया गया है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रीच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्ट, मतलब क्या है कि उन्होंने बहुत नाम कमा लिया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, तो एक नाम हो गया कि ये मतलब अब रीच एग्जाम्पल हो गई रीच का। लेकिन अभी भी मैं बता दूं कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो मुस्लिम थे, डिवोट मुस्लिम मतलब अच्छी तरीके से मुस्लिम धर्म को अपनाने वाले, मानने वाले। ठीक है, अपनाना क्या मतलब वो थे ही मुस्लिम, तो अच्छे से उनको मानते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी शहनाई कहाँ बजाते थे, टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई को बजाते थे। सो ये आपका चैप्टर हुआ एंड।